हेलो सोनू मैम। हेलो। हेलो। सोनू मैम अपने आप का अनम्यूट करो। हाँ जी, कर लिया सर। हाँ ठीक है, आपकी वॉइस ठीक है। आप पीपीटी शेयर करिए प्लीज। हाँ जी। यस चला के देख लो। यस 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 इट्स ओके ओके फाइन। इस पीडीएफ कर रहे हो कि वो कर रहे हो आप? पीपीटी है सर। इसको बड़ा करो ना मैम, उस पे प्रेजेंटेशन पे लेके जाओ। छोटा दिख रहा है अभी के प्रेजेंटेशन पे है। व्यू पे लेके जाओ इसको। व्यू पे ही है। सर एक मिनट। हाँ है। बड़ा करिए। व्यू पे ही है सर। ठीक है दोबारा शेयर करिए मैम। हाँ जी, कर रही हूँ सर। इससे बड़ा नहीं हो रहा सर। नहीं पहले मैम हो गया था। हो गया था। हाँ हाँ। यस यस नो इट इज ओके। नो इट इज ओके। ठीक है मैम। उसी व्यू पे रखिए मैम। शेयरिंग पे रखो अपने आप को। हाँ जी, शेयरिंग शेयर पे पे ही है स्क्रीन। सर। नहीं शेयर दिख नहीं रहा आपका अभी। पहले दिख गया था। आप यस। ठीक है सर? हाँ ठीक है अब ठीक है ठीक है। इसी पे रखना है आप। थोड़ी देर में जब एग्जैक्टली 9 o'clock हो जाएंगे हाँ जी, तो मैं सारे बच्चे अंदर ले लूंगा उस समय। ठीक है और सर। वेटिंग रूम डिसेबल कर दूंगा। और आपने एग्जैक्टली 9 बजे अपनी क्लास को स्टार्ट कर देना है। ठीक है सर। और 9:50 के लगभग आप ट्राई करना। ठीक है सर। ठीक है मैम। हाँ किसी जी। और को आपने बनाना है अपना वो को होस्ट, और किसी को चाहते हो बनाना? एक सर सर। आप कर लोगे तो आप ही कर लेना। नहीं नहीं, कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए मैं कह रहा था। कोई सरबजीत कौर हैं, ये बच्चे हैं? सर मेरी क्लास के तो नहीं है। अच्छा, नहीं पटियाला, WIT पटियाला लिखा हुआ है इन्होंने। अ, सरबजीत, मनप्रीत कौर। हाँ जी, ये स्टूडेंट है, मनप्रीत स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर में लेते हैं बच्चों को अंदर। ठीक है ठीक है मैम। फिर मैं सर। अपने आप को म्यूट कर दूंगा। आप म्यूट और अनम्यूट अपने आप को खुद ही कर सकते हो, जरूरत पड़े तो। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक। बच्चे नहीं आ रहे अंदर।
क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनू सतीजा गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन पटियाला से हूँ। आज हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कुछ करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, अकाउंटिंग होती क्या है। हमारे आज के टॉपिक्स हैं डेफिनेशन एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग के डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, देन इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स अकाउंटिंग में यूज होती हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ में नहीं यूज होती, टेक्निकल टर्म्स उनके बारे में करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करेंगे, उन अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। देन इज वाउचर एंट्री कि इन ट्रांजैक्शंस को हम वाउचर्स में कैसे एंटर करते हैं। देन इज लेजर पोस्टिंग। ये सारे हमारा बेसिक है अकाउंटिंग का। जब हमें ये क्लियर होगा उसके बाद ही हम इनको प्रैक्टिकली टैली या किसी और सॉफ्टवेयर पे हम काम कर सकते हैं। हमें इन बेसिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? Accounting is the process of recording, classifying, analyzing, and interpreting the business transactions which can be measured in terms of money. जहां पर भी बिजनेस में पैसे का लेन देन आ जाता है वहां पर अकाउंटिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, उस सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो इस डेफिनेशन में अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, आज जितने भी हमने आज की डेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की, किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, उस सब को एक ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करना। देन इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इज ट्रांजैक्शन, एक तरह की ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना। सपोज हमने 10 लोगों को 10 लोगों से पैसे लेने हैं तो उन 10 का एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना। 10 लोगों को पैसे देने हैं, उनका डिफरेंट जगह पर रिकॉर्ड करना। दैट इज क्लासिफाइंग। देन इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इन सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद एक हमारी फाइनल अकाउंटिंग बनती है जिसको कि हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जिससे कि हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। Thus, accounting keeps a permanent record of all business transactions. जो अभी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है जितने भी हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अकाउंटिंग हेल्प्स इन नोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता नहीं चलता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट्स में गया है या लॉस में गया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर खत्म होता है। तो इस 31 मार्च को हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट्स में है, लॉसेस में है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसको जानने के लिए हमें अकाउंटिंग बनाना जरूरी है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल वैलिड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to owners, bankers, customers, government and other outside parties to make corrective decisions. जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसको हमने लोगों में डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज क्यों करना है? सपोज हमारी कोई लिमिटेड कंपनी है, हमने उसके शेयर्स इशू करने हैं। आपके शेयर्स कोई क्यों खरीदेगा अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट्स में है? तो इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने की जरूरत पड़ी।
नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस आया, ये कैलकुलेट करती है। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस बताती है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फाइनल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है, जैसे कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही हमारी एक्चुअल फाइनल रिपोर्ट होती है। सेकेंड ब्रांच है अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कंट्रोल करती है कि हम कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, बिजनेस में कम से कम पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उससे अर्न कैसे करें। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारे बिजनेस के पॉलिसी डिसीजंस बनाती है। वो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब भी हमें बिजनेस का कोई स्टेटस या बिजनेस में कोई बड़ी पॉलिसीज बनानी होती हैं उसके लिए। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जो भी आपने डे टू डे ट्रांजैक्शन की, एक दिन में हो सकता है आपको 10 ट्रांजैक्शंस करनी पड़े, दूसरे दिन में हो सकता है 1-2 ही करनी पड़े। जैसे कि सपोज हमारी कोई इंडस्ट्री है, उसका हमने आज बिजली का बिल भी दे दिया, पानी का बिल भी दे दिया, फोन का बिल भी दे दिया, या डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम रोज सेल परचेज करते हैं, दीज आर ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, अपने जर्नल लेजर में एंटर करते हैं डेट वाइज। आज जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई 10 की 10 हमने जर्नल में एंटर की। नेक्स्ट हम उससे लेजर्स फॉर्म करते हैं। लेजर होता है हेड वाइज, सिमिलर हेड की ट्रांजेक्शन सिमिलर हेड के अंदर उन लेजर अकाउंट्स को से हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड देन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, देन P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सभी के सभी अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कि हमारे प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक होते हैं। सपोज हमारी एक बिस्किट्स की फैक्ट्री है, जब हम बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो भी हम उसमें कच्चा माल ला रहे हैं, उस कच्चा माल को प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने तक जो भी खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट इनकम होती है, सेल हमारी सबसे बड़ी डायरेक्ट इनकम है। जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसको मार्केट में सेल करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं हमारा प्रोडक्ट फाइनल तैयार होने के बाद हमने उसको मार्केट में सेल करने के लिए जो भी खर्चे किए, जैसे कि हमने लोगों को हम ऑफिस में काम करने के लिए सैलरीज दी, मार्केटिंग करने के लिए सैलरीज दी, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारी इन दोनों अकाउंट्स को तैयार करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारा पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो करता है हम नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में। इस सब के बाद हम एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसमें हम मेन अपनी कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज लेते हैं। इससे बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास हम कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे अकाउंटिंग की। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती, पर अकाउंटिंग में ये टर्म्स यूज होती हैं। फर्स्ट हमें हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर रिसोर्सेज owned and controlled by the business enterprise। एसेट्स जो है कंपनी की अपनी चीजें होती हैं जो कि कंपनी ने खुद परचेज की होती हैं, जैसे कि लैंड। लैंड क्या होता है? कंपनी ने अपनी जमीन परचेज करके ऊपर फैक्ट्री बनाई हुई है, रेंट पर नहीं है, अपनी मशीन लगाई हुई है, अपना फर्नीचर रखा हुआ है। आपके पास कैश कितना पड़ा है, आपकी कंपनी के अकाउंट में बैंक में कितने पैसे हैं। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने चीज प्रोड्यूस की है, मैन्युफैक्चर की है, वो हम 100% सेल नहीं होती समटाइम, या 100% रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं होता। तो जो भी आपके पास सामान पड़ा है उसको हम स्टॉक कहते हैं। जो बेचने के लिए तैयार सामान पड़ा है उसको हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स 3 तरह की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स।
फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? जो कि लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। बिल्डिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए, अगर हमारा बिल्डिंग का बिजनेस है तो बिल्डिंग हमारी एसेट नहीं है। अगर हमारा बिल्डिंग सेल परचेज का बिजनेस है तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो हमारी करंट एसेट रहेगी। इस टाइम पे हम सपोज करते हैं हमारे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और हमारी अपनी लैंड और बिल्डिंग है, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, हमने कहीं पे बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है या मशीनरी लगाई हुई है, हमने कोई व्हीकल रखा हुआ है, हमने कोई ट्रक रखा हुआ है सपोज डिलीवरी देने के लिए, फर्नीचर है हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, ये सभी की सभी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं कंपनी का। ये चीजें सेल करने के लिए नहीं होती, मतलब हम इन चीजों में डील नहीं करते, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इन चीजों में नहीं है, ये हमने अपने काम करने के लिए रखी हुई है। नेक्स्ट होती है हमारे पास करंट एसेट्स। These assets are required to carry on day-to-day business activities. ये हमें चाहिए होती हैं जो कि हमने अपना बिजनेस ऑपरेशनल रखना है, बिजनेस चलाना है हमने अपना। जैसे कि हमें इन्वेंट्रीज, हमें रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम कुछ भी बना नहीं सकते, कच्चे माल से माल तैयार नहीं कर सकते। तो ये करंट एसेट है जो कि हमारी हफ्ते 10 दिन बाद जो भी हमने अपना साइकिल रखा हुआ है हमने लेकर आनी है और उससे फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में तैयार करके भेजने। कैश बैलेंस, आपके पास कैश होना जरूरी है डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, बैंक में पैसे होना जरूरी है। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको कि हमने माल सप्लाई किया और हमने उनसे पैसे लेने। बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम सप्लाई ले लेते हैं, पैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हफ्ते बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, या हमसे लोग सामान ले जाते हैं, हमारी पेमेंट्स लेट करते हैं। डेटर्स होते हैं जिनसे कि हमने सामान दिया है और उनसे पैसे लेने हैं, तो ये हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। When a business enterprise puts its surplus funds in shares or bonds of government, it is known as investment. सपोज मेरा एक बिजनेस चल रहा है, उसमें मेरे पास 10 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हैं, मेरे पास उसका यूज नहीं हो रहा, करंट एसेट है हमारी, तो मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं किसी शेयर्स में या बॉन्ड्स में। इन्वेस्ट से हमें इनकम कैसे जनरेट होती है? इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है। अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो शेयर्स डूब गए तो लॉस भी हो जाता है समटाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट या लॉस देके जाता है जबकि हम उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास लायबिलिटीज। Liabilities are obligations of the business enterprise payable to outsiders and to owners of the business. Liability क्या होती है? हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त या वैसे बिजनेस को एक्सपैंड करते वक्त इधर उधर से उधार पैसे लिए, बैंक से लिए हैं या अपनी पॉकेट से लगाए हैं या अपने फ्रेंड से लिए हैं। ये ऑब्लिगेशन होती है जो कि हमने वापस करनी होती है जब हमारे पास फंड्स हो या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो। ओनर्स कैपिटल, ओनर ने अपने पॉकेट में से पैसे लगाए हैं। बोरोइंग्स, कुछ उधार लेके लगाए हैं। क्रेडिटर्स, उधार पे सामान उठाया जिसको कि हमने पेमेंट वापस करनी है। क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनको कि हमने बाद में पेमेंट करनी ही होती है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं अगर हमने बैंक से लोन लिया है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं अगर हमने बैंक से लोन लिया है और हमें उसको वापस करना है, पर उसका हमारा रिटर्न करने का पीरियड काफी लंबा है, 1 साल से ज्यादा है। एनी लायबिलिटी पेबल आफ्टर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा हम लोन, कई बार 10 ईयर्स की हमें ड्यूरेशन मिल जाती है, हम 10 साल में लोन वापस कर सकते हैं, या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको 10 साल में रिकवर कर सकते हैं। दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? एनी लायबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर और लायबिलिटी इंकर्ड इन डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि रूटीन में जो हमने पैसे वापस करने होते हैं, जैसे क्रेडिटर से हमने उधार पे सामान उठाया था, उसको हम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में पैसे वापस देंगे उस सामान के, तो दैट इज करंट लायबिलिटी। हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, ये हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, हमें थोड़े टाइम के लिए पैसे की जरूरत थी तो हमने बैंक की ओडी यूज की है, वो हमने पैसे जब हमारे पास होंगे जमा करा देने हैं। तो दीज आर हमारी करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। बिजनेस एक्टिविटीज
जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज एंड इनकम्स। बिजनेस से हमें डिफरेंट तरह की इनकम्स और रेवेन्यूज जनरेट होती हैं। दस इनकम इज व्हाट द फर्म अर्न्स। इनकम क्या होता है? जो कि फर्म ने कमाया है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हमने जो भी बनाया था। गुड्स इज, यहाँ पे गुड्स टर्म अकाउंटिंग में यूज की जाती है, जो चीज आप मैन्युफैक्चर करते हो। हम बिस्किट्स का बिजनेस एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिस्किट्स, गुड्स का मतलब बिस्किट्स है, जो भी हमें बिस्किट्स बेच के पैसे मिले हैं। फीस फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, समटाइम्स हमारा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, प्रोडक्शन का नहीं होता है। जैसे सपोज हम सीए लेते हैं, सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो जो हमें फीस मिलती है वो हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो भी हमने पैसे लगाए हुए हैं हमें उससे कोई इंटरेस्ट मिलता है। कैश डिस्काउंट्स, हम कहीं पे पेमेंट्स टाइम पे कर देते हैं तो उसी टाइम कर देते हैं तो हमें कुछ कैश डिस्काउंट मिलता है। रेंट रिसीव्ड, हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। या गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, उससे जो हमें गेन होता है। दीज ऑल आर इनकम्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। मेनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस करते वक्त हमारे काफी खर्चे आते हैं, उन खर्चे करके ही हम बिजनेस चला सकते हैं अपना। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज, हमने बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट बनाने के लिए हमें मैदा चीनी खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेज के लिए हमारा डे टू डे खर्चा होता है। वेजेस एंड सैलरीज, हमने एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है। इसमें वेजेस एंड सैलरीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंट है जो नोट करने वाला है। वेजेस जो है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड सैलरीज जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस जो है हम वर्कर्स को पे करते हैं जो कि हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो फिनिश प्रोडक्ट से पहले का काम है, दैट आर वेजेस, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सैलरीज जो है हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, जो कि सपोज हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा हुआ है या ऑफिस में कोई असिस्टेंट रखा हुआ है, तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारे पास पावर एंड फ्यूल, बिजली का खर्चा या जनरेटर में जो डीजल डलता है या मशीनरी में डीजल जो डलता है उसका खर्चा। ऑफिस रेंट, कहीं पर हमने ऑफिस खोला हुआ है, हमने उसका रेंट पे करना है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केट में एडवर्टीजमेंट करनी है, उसका खर्चा। या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी 20,000 की, तो हमारी उसमें से 18,000 रह गए, 2,000 रुपए हमारा लॉस हो गया, दैट इज एक्सपेंस, हमारा खर्चा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स। आज हमने डिसाइड किया कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हमने एक अमाउंट डिसाइड की कि मैं बिजनेस में 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा। प्रोप्राइटर होता है कि मैंने अकेले नहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनर्स होते हैं हमने 2 या 3 पार्टनर से मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना है। दिस अमाउंट इज इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, मैंने सपोज 5 लाख रुपीज लगाए थे, उसमें मेरे को प्रॉफिट अर्न हुआ तो वो हमारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ लॉसेस इनकर्ड, और अगर मेरे को लॉस हो गया तो वो कैपिटल कम हो जाएगी। या फिर मैंने उसमें से कुछ ड्राइंग्स करवा ली, कुछ अमाउंट विदड्रॉ करवा लिया। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाई है। सपोज हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग हम मेंटेन कर रहे हैं और उसमें हमने जो हमारी कंपनी का ओनर है उसके बेटे की स्कूल फी पे कर दी। स्कूल फी पे करना हमारा बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो हम उसको ड्राइंग्स लेंगे कि बिजनेसमैन के पर्सनल खर्चे हमने बिजनेस से बियर किए हैं, तो इससे क्या होगा? उसकी कैपिटल लेस हो जाएगी। कैपिटल में से हम वो ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। हमने उस पर्सन के घर का बिजली का बिल पे कर दिया, दिस इज ऑल्सो ड्राइंग्स। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते, जो भी पर्सनल खर्चा हो जाता है अगर बिजनेस में से तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देके कैपिटल में से लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम एनी डिडक्शन सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज हैव मेड। रेवेन्यू जो है हमारी इनकम की तरह होती है क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टीज से मिलती है। रॉयल्टीज क्या होती हैं? रॉयल्टीज होती हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई बुक राइटर है, एवरी ईयर उसकी बुक्स पब्लिश होती हैं, आप अपनी कोपा की बुक ले लो,
जो भी पब्लिशर है उसको उसने बुक तो एक बार ही लिखी, पर उसको हर साल उसकी सेल का कुछ पार्ट मिलता है, दैट इज रॉयल्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस। द टर्म परचेजेस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर रीसेल और फॉर यूज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। These goods are then sold to the customers. परचेजेस होते हैं जो भी हमने चीज खरीदी है, या तो उसको हमने अगर बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हमने मैदा चीनी खरीदा है तो वो हमारी परचेज है, जो कि हमने अपनी प्रोडक्शन के लिए चीज खरीदी है, या फिर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, रीसेल के लिए खरीदी है, बिस्किट्स लेके हम उसको रीसेल करते हैं, दीज आर परचेजेस। अगर हमने कोई ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया तो वो हमारा टर्म परचेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। परचेजेस टर्म होती है जो कि हमने रीसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए चीज खरीदी है, दीज आर परचेजेस। उस चीज को हमने मार्केट में सेल करना होता है, जो भी हमने परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको हमने मार्केट में सेल करना है, उस चीज को हम परचेजेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म सेल्स। द टर्म सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, बनाया है, हमने बिस्किट्स बनाया है, उसको हमने मार्केट में सेल करना है, तो दिस इज सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक और इन्वेंट्री। इट रेफर्स टू द टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द सेल in the ordinary course of business or for the consumption in the production of goods or services for sale. It includes stock of raw materials, semi-finished product and finished goods. Stock क्या होता है? हमने suppose 50,000 पैकेट्स बिस्किट्स के प्रोड्यूस किए, उसमें से 20,000 अभी भी हमारे गोडाउन में पड़े हैं, तो वो हमारा स्टॉक पड़ा है। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है विच इज विजिबल, जिसको कि आप देख सकते हो, जिसको कि आप टच कर सकते हो, टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है। अगर हमने 50,000 के बिस्किट्स प्रोड्यूस किए और 20,000 के बिस्किट्स हमारे पास स्टॉक पड़े हैं हमारी गोडाउन में, तो वो हमारा स्टॉक है, हम स्टॉक की वैल्यू 20,000 ले लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट ही पड़ा हो, समटाइम्स हमारे पास 10 किलो मैदा बच जाता है, या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, आधी बनी हुई चीज बनी होती है, या फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये सब कुछ हमारा स्टॉक में इंक्लूड होता है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? द टर्म डेटर्स रेफर्स टू द पर्सन फ्रॉम whom द अमाउंट इज ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। हमने किसी को अपने बिस्किट्स बेचे थे, उसने हमें अभी तक पेमेंट नहीं की, दीज आर डेटर्स। ये हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि पेमेंट तो वो करेगा हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हमने एक एग्जाम्पल ली है। In case 60 units are sold to Mr. X at the rate ₹5 per unit on credit. On credit मतलब उधार पर। Mr. X is a debtor to the business. Mr. X ने 60 into 5 300 rupees हमारे देने हैं, हमारे बिजनेस के देने हैं। These are debtors. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर्स रेफर्स टू द पर्सन टू whom the amounts are due for goods purchased और services rendered. क्रेडिटर्स होते हैं हमने जिनके पैसे देने होते हैं हमारे सप्लायर्स। हमने सपोज बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी से शुगर ली थी, उसकी पेमेंट अभी हमने करनी है, तो वी आर क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल लिया हमने, इन केस 100 यूनिट्स आर परचेज्ड एट द रेट 2 per unit फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। हमने 100 यूनिट्स खरीदी है मिस्टर वाई से ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर, तो मिस्टर वाई इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मिस्टर वाई को हमने पैसे देने हैं, आज नहीं तो कल पेमेंट करनी ही करनी है। नेक्स्ट है हमारी कुछ टेक्निकल टर्म्स थी जो कि आपने देखा होगा आपकी डे टू डे लाइफ में कम ही यूज होती है, लेकिन बिजनेस में ये टर्म जरूरी है। जब हमें इस टर्म का मीनिंग पता होगा तभी हम पता लगा सकते हैं कि हमने इसकी एंट्री कहाँ पर करनी है। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता लगती है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज नेट प्रॉफिट। जब हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो हमारा प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम 10 लाख रुपए
कमा रहे हैं और हमने अपने खर्चे असेस किए तो 7 लाख ही निकले, तो हमारी नेट प्रॉफिट होगा। इसका रिवर्स, इसका ऑपोजिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, खर्चे हमारे ज्यादा हैं, इनकम हमारी कम है, तो हमारा लॉस होगा। हमने खर्चे तो कर दिए 15 लाख रुपए और इनकम हमारी सिर्फ 10 लाख है, तो 5 लाख हमारा लॉस होगा। एवरी बिजनेस ट्राइव्स टू अर्न प्रॉफिट, हर एक बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें नेट प्रॉफिट होना जरूरी है। अपने प्रॉफिट को, जब तक हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगेगी तब तक हमें पता नहीं लगेगा हम प्रॉफिट में या लॉसेस में, इसलिए हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट इज एडेड एंड नेट लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स कैपिटल। हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगाए थे, अगर तो उसको नेट प्रॉफिट हुआ है वो 10 लाख में जोड़ लेगा, अगर उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है तो उसके 12 लाख रुपए बन गए। लेकिन अगर उसको लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो उसको 10 लाख में से 2 लाख रुपए लेस करने पड़ेंगे, उसको लॉस हो गया। एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट है, हमने सबसे पहले करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बिजनेस में जो भी लेन देन किया उसको हम एक जर्नल बुक में एंटर करते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, जो भी हमने, आज सपोज हमने 10 लोगों से डील की, फाइनेंशियल डील की जहाँ पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हुई, तो वहां पे हमने उसकी जर्नल एंट्री की, डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डिंग की। नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट, क्लासिफाई करके कौन से हेड के अंदर हमने खर्चा किया या कौन से हेड के अंदर पैसे आए, हमने उसके लेजर अकाउंट में उसको एंटर किया। उस क्लासिफिकेशन के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, मतलब समराइज करते हैं, हर एक लेजर का टोटल उठाकर एक ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। उस ट्रायल बैलेंस को हम बाइफरकेट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, एंड देन बैलेंस शीट हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नेट प्रॉफिट की एंट्री करके हम फाइनल अपना स्टेटस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज अ डिवाइस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एक अकाउंट होता है जिसमें कि हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर ईच एसेट, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। हर एक चीज का हम डिफरेंट अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। एसेट का अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, लायबिलिटी का कर लेते हैं, इनकम का, एक्सपेंसेस का। हर एक अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जब भी हमने अकाउंट मेंटेन करना है उसमें एक डेबिट साइड आएगी और एक क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, जो भी हमें इनकम हुई या हमारे खर्चे हुए उसको रिकॉर्ड करने के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस जैसे कि हमने परचेजेस किए या हमें कोई लॉस हो गया, आग लग गई कहीं पे। प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं सेल्स से या डिस्काउंट रिसीव से, हमें कहीं से कोई अच्छा डिस्काउंट मिल गया, हमने बल्क परचेज की, दैट इज हमारा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट टू नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। जैसे कि आपका एक बैंक में अकाउंट होता है आपके नाम से, दैट इज पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन इज किसी कंपनी का अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव, एक कंपनी को कोई एक, अगर कंपनी में 50 लोगों का शेयर है तो 50 के 50 तो उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव किया होगा, कोई ट्रस्ट का अकाउंट है, किसी एक को हायर किया होगा अपना कंपनी के लिए। एग्जाम्पल है इसका, नेचुरल अकाउंट में हमने लिया राम्स अकाउंट, आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल अकाउंट एक कंपनी के बेस पे कोई एक पर्सन या 2 पर्सन काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स होती हैं विच कैन बी टच्ड, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने लिया लैंड, मशीनरी, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? गुडविल, आपकी कंपनी की गुडविल क्या है, या आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, दीज आर
इनटेंजिबल एसेट्स जिनको कि आप देख नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रूल्स हैं अकाउंटिंग के। अकाउंट्स को इसने पर्सनल एंड इम्पर्सनल दो अकाउंट्स में डिवाइड किया है। पर्सनल अकाउंट का रूल दिया है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट अभी अभी हमने किया, पर्सन से रिलेटेड होता है, उसमें या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, आर्टिफिशियल बॉडी होती है, तो उसका हमने रूल लगाना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको पैसे मिलने हैं उसको डेबिट कर दो, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कर दो। सेकंड तरह का हमारा अकाउंट होता है इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें रियल एंड नॉमिनल अकाउंट दो तरह के होते हैं। रियल अकाउंट जो कैश से रिलेटेड होता है, अभी हमने किया टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से गया उसको क्रेडिट कर दो। थर्ड वन हमने किया नॉमिनल अकाउंट। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपके खर्चे या लॉसेस हो रहे हैं उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट रेवेन्यू एंड इनकम, जो भी आपके पास इनकम आ रही है या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। ये हमने 3 रूल्स लिखे हैं। नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, उसका रूल हम लगाते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, उसका रूल हम लगाते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड हमारे पास होता है रियल अकाउंट, जो एसेट्स एंड गुड्स से रिलेटेड होता है, उसका रूल हम लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो गए तो आपको मोर देन 50% अकाउंटिंग आ गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी एक ट्रांजैक्शन देखनी है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सपोज हमने एक ट्रांजैक्शन की है, आज हमने रेंट पे किया है, आज हमने अपनी फैक्ट्री का रेंट पे किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रेंट हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस है, तो उसके लिए हमारे पास नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट किसको करेंगे, अगर हमने कैश दिया है तो टू कैश कर देंगे, अगर हमने चेक इशू किया है तो टू बैंक कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सपोज आज मेरे पास किसी ने मेरी पेमेंट करनी थी 50,000 की, आज की डेट में उसने मेरे को 50,000 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास कैश आया है, मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीज 50,000, किसने दिए, जिसने भी दिए उसके नाम से क्रेडिट कर दूंगी सेम अमाउंट से। सेम इज एसेट, सपोज मैंने अपनी ऑफिस के लिए एक टेबल परचेज की है, तो फर्नीचर अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको कर दूंगी, अगर हमने उसकी कैश पेमेंट की है तो कैश को, अगर हमने उसको अभी पेमेंट नहीं की 10 डेज बाद देनी है तो उस कंपनी को मैं क्रेडिट कर दूंगी। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू एंटर ट्रांजेक्शन इन अ वाउचर। वाउचर क्या होता है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एक डॉक्यूमेंट होता है वाउचर, उसमें हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज डन एंड एविडेंस टू द इफेक्ट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। जब भी वो ट्रांजेक्शन होती है हम उसका एक वाउचर मेंटेन करते हैं। 4 तरह के वाउचर्स होते हैं हमारे पास, 2 तरह के वाउचर्स होते हैं हमारे पास, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में हम वो चीज एंटर करते हैं जिस कि हम उसी टाइम कैश यूज होता है। नॉन कैश वाउचर ट्रांसफर या सपोर्टिंग वाउचर होता है। कैश वाउचर होता है डेबिट और पेमेंट वाउचर, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या क्रेडिट और रिसीट वाउचर। नॉन कैश होता है हमारे पास ट्रांसफर वाउचर एंड सपोर्टिंग वाउचर। डेबिट और पेमेंट वाउचर क्या होता है, अ पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ पेमेंट ऑफ कैश और चेक। पेमेंट वाउचर जो होता है कि हमने कोई भी पेमेंट की है कैश के थ्रू और चेक के थ्रू, उसको रिकॉर्ड करता है। इन दिस केस द कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड एंड देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ फंड्स। जब हम पेमेंट करेंगे हमारे पास से पैसे जाएंगे, फंड्स का आउटफ्लो होएगा, हमारा कैश रिड्यूस होगा डेबिट वाउचर में, पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट और रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड कैश और बैंक रिसीट। हमारे पास कहीं से पैसे आए हैं, कैश आया या हमारे बैंक में किसी ने पैसे दिए हैं,
So that is credit or receipt voucher. Here there is an inflow of funds. हमारे पास पैसे आए तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा. नेक्स्ट होती है हमारे पास नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर. नॉन कैश वाउचर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. जिस ट्रांजैक्शन में कैश इंक्लूड नहीं हुआ, दीज आर नॉन कैश. दे आर बेसिकली यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट इज गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. उधार पे हमने चीजें बेची हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं आए, ना तो इसको हम डेबिट वाउचर में डाल सकते हैं, ना ही इसको हम क्रेडिट वाउचर में डाल सकते हैं. तो दिस इज नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर. इन दीज केसेस द कैश बैंक अकाउंट ऑफ असेसी इज नॉट अफेक्टेड. इस केस में हमारा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ ना आउटफ्लो ऑफ फंड्स हुआ. तो दिस इज ट्रांसफर वाउचर. नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिंग वाउचर. Supporting voucher serves as a documentary evidence of the transactions happened in the past. कोई हमने पहले ट्रांजेक्शन्स की थी, उसका वाउचर लगाना है हमने, तो उसको सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं. बहुत रेयर ये वाउचर हम यूज करते हैं. You can attach the bill of an expense along with the original voucher just to further support the primary voucher. सपोज हमारी कोई पिछली पेमेंट करनी रह गई थी, उसको आज हमने पेमेंट करनी है, तो उसके साथ हमने ये सपोर्टिंग वाउचर अटैच करते हैं. 4 तरह के वाउचर्स होते हैं हमारे. ये हमारा फॉर्मेट होता है वाउचर्स का. यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, यहाँ पे हम वाउचर नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं. डेबिट एंड क्रेडिट 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली ही करते हैं, जो हमने 3 रूल्स लगाए हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लेजर. लेजर क्या होता है? अ लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर परमानेंटली रिकॉर्डेड, समराइज्ड एंड क्लासिफाइड. The ledger accounts are often arranged under particular heads. Ledger जो होता है हमारी एक प्रिंसिपल बुक होती है, जहाँ जिसमें कि हम ट्रांजैक्शंस को परमानेंट रिकॉर्ड करते हैं हेड वाइज. हेड वाइज मतलब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई उसका एक अलग अलग हेड बना लेते हैं. परचेजेस का हमने एक अलग हेड बना लिया. जर्नल में हम इनकी एंट्रीज इकट्ठी करते हैं, डेट वाइज करते हैं, डे टू डे करते हैं. लेकिन जब हमने उस जर्नल में से अपने परचेजेस निकालने हो कि हमने पिछले महीने में कितनी परचेजेस की हैं, तो इट विल टेक टाइम. हम पूरा जर्नल बुक खोल के परचेजेस की एंट्रीज निकालेंगे, तो उसके लिए हम हेड वाइज लेजर्स मेंटेन कर लेते हैं. परचेज अकाउंट का अलग लेजर है, सेल अकाउंट का अलग लेजर है, खर्चों का हमारा अलग लेजर है. उससे कि हमने अगर सपोज कैलकुलेट करना है कि हमने पूरे साल में कितना रेंट पे किया है, तो हम रेंट का लेजर निकाल के उसका वहाँ पे टोटल हमने करते हैं. हम रूटीन में जब भी एंट्री करते हैं वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना रेंट पे कर दिया. ऐसी हर एक हेड का बनता है एक अलग लेजर. एक डेफिनेशन है, द बुक इन विच ट्रेडर्स ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्लासिफाइड परमानेंट फॉर्म इज कॉल्ड लेजर. ट्रेडर की सारी ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई करके परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है हमारा लेजर. कैश बुक भी हमारा एक तरह का लेजर होता है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस में काफी ज्यादा होते हैं, उसके लिए हम एक डिफरेंट कैश बुक मेंटेन करते हैं. ये है हमारा लेजर का फॉर्मेट, जिसमें कि इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है. फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पे हम लेजर दे देते हैं. सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर मेंटेन कर रहे हैं हम. सबसे पहले हम डेट डालेंगे जिस डेट में हमारी सेल्स हुई. पर्टिकुलर्स में हम डालेंगे कि ये सेल हमने कैश पे की है या क्रेडिट पे की है. GF इज जर्नल फोलियो का नंबर, जहाँ पे जिस पेज पे हमने इसकी जिस जर्नल लेजर के पेज पे हमने एंट्री की है, यहाँ पर वो पेज नंबर आता है GF के अंडर. एंड देन अमाउंट, किस अमाउंट की ट्रांजेक्शन की है हमने. सेम हियर, यहाँ से क्रेडिट पार्ट शुरू हो जाता है. क्रेडिट पार्ट में डेट आएगी पहले, देन पर्टिकुलर्स मतलब कि हमें सेल किसको की है हमने. GF इज जर्नल लेजर फोलियो, अमाउंट इज पैसे. जब भी हम किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, नीचे लाइन लगा के नीचे हम इसको डबल लाइन लगाते हैं. दिस इज मैनुअल अकाउंटिंग रूल्स. सिंगल लाइन के बाद नीचे डबल लाइन लगाते हैं. ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट. हाँ जी, ये हमारा आज का था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमने किया आज. इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस की, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स,
रूल्स, वाउचर एंड लेजर। हाँ जी, अब आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बता सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं सबरीन बोल रही हूँ, ITI कॉलेज से जलंधर। हाँ जी। और मैम वो नॉमिनल अकाउंट्स क्या था, दोबारा रिपीट कर दो मैम। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हाँ हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं हाँ जी मैम। वो रिकॉर्ड करते हैं हम। खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसका रूल होता है। जो भी हमने खर्चा किया या जो हमारा बिजनेस में लॉस हुआ उसको हम डेबिट कर देते हैं। एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज, इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमें इनकम होती है बिजनेस में उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अपना ऑफिस का टेलीफोन बिल होती है, टेलीफोन बिल हमारा खर्चा होता है, ठीक है। टेलीफोन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। टेलीफोन अकाउंट हाँ डेबिटेड, जी। कैश अकाउंट। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और क्वेरीज? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. I am Sanjay Prasad from Ranchi. Actually, I am a teacher of computer and usability skill. मैम बहुत अच्छा क्लास लिया आपने, बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्लास मैम। सर, हाँ जी, और क्वेरीज? मैम कैन यू सेंड द पीपीटी? श्योर सर। मैम कैन यू सेंड द पीपीटी ऑफ द क्लास मैम? सर, ये मेरा ईमेल एड्रेस है या फोन नंबर है, आप मेरे को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दो, मैं भेज दूंगी आपको। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और क्वेरीज? ये भाई सॉन्ग कौन चला रहा है, इसको बंद करो। क्लास चल रही है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। Any participants having any query can ask ma'am. Please, if you have any query, you can ask. कोई क्वेरीज नहीं है तो थैंक यू, हम करते हैं क्लोज फिर अपना लेक्चर। हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। डेबिट और क्रेडिट का बता दो थोड़ा सा।
डेबिट एंड क्रेडिट। कैसे एंट्री का थोड़ा सा। हाँ जी, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है लेजर का। सबसे पहले हमने जर्नल मेंटेन करना है। जर्नल में हमने सपोज एक एंट्री की है, हम लेते हैं हमने कोई एसेट परचेज की है, हाँ जी। हमने एसेट परचेज की है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सपोज हमने कैश परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इस टाइम पे हम अपना एक परचेज लेजर मेंटेन कर रहे हैं। लेजर बुक का नाम जहाँ पे हमने फॉर्मेट लिखा है लेजर बुक का नाम हम परचेज का रख लेते हैं। तो डेबिट में हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। और अगर हमने उधार पे खरीदा है तो हमें पार्टी का नाम देने की जरूरत है। अगर हमने कैश पे ही खरीदा है तो हमें पार्टी का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो हमें एक पार्टी का अलग लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी उस पार्टी की कंपनी का नाम है। सपोज एबीसी एंड कंपनी है तो उसका भी हमें सेपरेट लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। जो हम खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं उसके डेबिट करेंगे, है ना। हाँ जी, परचेज को डेबिट करेंगे। थोड़ी फोटो आएगी ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਆਣੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਈਕ ਤੇ दलजीत जी, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦੇ दलजीत सिंह जी, आप हैंड रेज कर रहे हो? दलजीत सिंह, दलजीत सिंह आप हैंड रेज कर रहे हो? दलजीत जी, पवन आप हैंड रेज कर रहे हो? पवन, हेलो। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैम लीजर बारे बताओ थोड़ा जा। किस बारे? लीजर मैम LEDGR। लेजर। हाँ जी। लेजर जो होता है हमारा एक सेपरेट अकाउंट होता है। जैसे कि हमने जर्नल में एंट्रीज की, जर्नल बुक में हम एंट्रीज करते हैं डे टू डे। सपोज हमने 5 जून की, फिर 6 जून की, 7 जून की। लेजर अकाउंट में हम एंट्रीज करते हैं हेड वाइज। हमने सेल्स की है, हमने परचेजेस की है, उसके हम डिफरेंट लेजर्स मेंटेन करते हैं। लेजर का फॉर्मेट होता है डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं हम ऊपर, डेट, पर्टिकुलर्स, JFS जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट। डेट में हमने जो भी डेट हमने जर्नल में डाली है सेम डेट लेंगे। पर्टिकुलर्स में जो हमने सेल्स की है वो सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है, अगर हम सेल्स का लेजर मेंटेन कर रहे हैं या परचेज का लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो हमने उसमें सेल के लेजर में सेल अकाउंट यूज, सेल वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, हमने कैश या क्रेडिट सेल्स की है वो कैश या क्रेडिट सेल्स वर्ड यूज करने, सेल वर्ड यूज नहीं करना। सेम चीज जो हमने परचेज का लेजर मेंटेन किया है, परचेज में हम परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे उसके लेजर अकाउंट पर्टिकुलर्स में। हाँ जी, पुष्पा आपका हैंड रेज है। पुष्पा, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बता दो एक बार। हाँ जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या क्या होती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें कैसे पता लगती है अपने बिजनेस की कि हमें प्रॉफिट है या हमें लॉस है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, जब आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है। ठीक है, आपकी इनकम होगी इस साल 10 लाख रुपए और जब आपने अपने खर्चे देखे, खर्चे 8 लाख रुपए थे तो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी थी, पॉजिटिव थी, आपको नेट प्रॉफिट हो गया।
वाइस वर्सा, आपके खर्चे ज्यादा हो गए, आपके 15 लाख रुपए खर्चे हो गए और आपकी इनकम 12 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नेगेटिव है, पुअर है, इसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है उसका मोटिव होता है कि पैसे अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाना और कम से कम खर्चा करना, कम खर्चा करके ज्यादा पैसे कमाना, यही बिजनेस का मेन होता है, मोटिव होता है। मैम जो लिखा है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मैम वो बता एसेट्स दो। हमारी क्या होती हैं, ये जब हम अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो एसेट्स जो हमारी आती हैं कैपिटल और लायबिलिटीज। कैपिटल क्या होता है? जो एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, प्लस लायबिलिटीज, और मैंने उस पे कितने पैसे और देने हैं। कैपिटल हमारा क्या होता है? एसेट्स माइनस लाया, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स क्या होती हैं? हमने फर्नीचर परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है, हमारे पास कैश कितना है, हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।